1973। पिता श्री रमेश तेंदुलकर जो कि एक मराठी नॉवेलिस्ट और एक पोएट हुआ करते थे। इनकी माता श्रीमती रजनी तेंदुलकर। इंश्योरेंस एजेंट। सचिन नाम क्यों रखा? क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक बहुत पसंद करते थे सचिन देव बर्मन के नाम पे। 24 साल क्रिकेट खेलने के बावजूद शांत, डाउन टू अर्थ, कोई एटीट्यूड नहीं इस संसार में और कोई कंट्रोवर्सी में आज तक नहीं फंसे। 11 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। टेस्ट डेब्यू पहला 16 साल की उम्र में। एजुकेशन डिफाइन नहीं करता आपकी सफलता को, केवल 10वीं तक पढ़े थे। ये सबसे ज्यादा स्कोर मारने वाले 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज इंटरनेशनल क्रिकेट में। वनडे इंटरनेशनल टेस्ट मिला के 663 मैचों में 34,000 से ज्यादा रन। मैथ्यू हेडन कहते हैं, अगर मैंने भगवान देखा है तो वो भारत के लिए चौथी पोजीशन पे बैटिंग करने आता है। इनकी जो अपनी खुद की किताब प्लेइंग इट माय वे, इनकी ऑटोबायोग्राफी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। किताब छपने से पहले 1.5 लाख से ज्यादा कॉपियां उनकी बुक हो गई। ये स्टीव जॉब्स से भी बहुत ज्यादा था। स्टीव जॉब्स को भी इतनी बुकिंग नहीं मिली। ये क्रिकेट के ऐसे रोल मॉडल जो पब्लिक अपीयरेंस में बिलीव नहीं करते, ज्यादा शो शाह में बिलीव नहीं करते, डिसिप्लिन लाइफ, सोशलाइज करना नहीं है। पेज 3 पार्टी से इनको कोई मतलब नहीं है। सोशल इवेंट में जाते नहीं, डिनर केवल घर पे करते हैं। स्टेडियम होटल हाउस, हाउस होटल स्टेडियम, स्टेडियम होटल हाउस, हाउस होटल स्टेडियम, स्टेडियम होटल हाउस, हाउस होटल स्टेडियम। इतना ही है जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं वृंदावन परित्यज्यम पादेकम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते, वैसे ही सचिन तेंदुलकर स्टेडियम के अलावा कहीं नहीं जाते। पहले व्यक्ति स्पोर्ट्समैन जिनको भारत रत्न मिला, यंगेस्ट रेसिपिएंट रहे हैं। वैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और साथ में तो आप जानते हैं राज्यसभा के मेंबर। ये प्रैक्टिस में जिंदगी भर बहुत बिलीव करते थे। इनकी जिंदगी प्रैक्टिस से ही चली थी। सुबह 6 से 10 नेट प्रैक्टिस करना, 10 से शाम 5 बजे तक क्रिकेट का मैच खेलना और शाम को 6 से 8 इनके कोच आचरेकर जी, रमाकांत आचरेकर जी के साथ प्रैक्टिस कर। हारने के बाद प्रैक्टिस, जीतने के बाद प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस, उठने के बाद प्रैक्टिस, सोने से पहले प्रैक्टिस, त्योहार हो तो प्रैक्टिस, व्यवहार हो तो प्रैक्टिस। 15 अगस्त को प्रैक्टिस, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 365 दिन प्रैक्टिस, लीप ईयर में 366वें दिन प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा थक जाते थे रात को, शाम तक खेलते खेलते, तो रमाकांत आचरेकर इनकी विकेट पे 1 रुपए का सिक्का रख देते थे। बोला अगर तुमने इसको बोल्ड कर दिया, इसको आउट कर दिया, इसकी विकेट उखाड़ दी, तुमको 1 रुपया मिल जाएगा। बॉलर को बोलते थे, और नहीं कर पाए तो तेंदुलकर तू 1 रुपया ले जा, जो भी इसको आउट करेगा ये सिक्का उसका। इन्होंने 1 रुपए के कई सिक्के इकट्ठे किए। वैसे मार्क वॉन के बारे में बोलते थे कि इसकी बैटिंग देख के इतना मजा आता है कि मैं तो चाहता था कि पहले जब बॉलिंग करूं तो कुछ तो छक्के चौके मार ले, को देख के थोड़ा आनंद आए तो और बढ़िया से खेलें। ये एक जोड़ी कपड़ों में जिंदगी बिताई इन्होंने, एक जोड़ी कपड़ों में है जी। शुरुआत में इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उसी को दोपहर में धोना और खाना खाने के बाद सूख करके पहना करके उसको पहन के भाग जाना, रात को फिर उसको धो लेना और सुबह उसी को पहन लेना। यूं ही नहीं कोई इंसान तेंदुलकर नहीं बन जाता, यूं ही कोई इंसान तेंदुलकर नहीं बन जाता। तुक्का थोड़े ही है कि वो क्रिकेट का भगवान कहलाता। सचिन और सौरभ की कहानी बताता हूं। एक बार दोनों एक ही रूम में थे 1992 में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, और पहले 2 टेस्ट मैच बुरी तरह से हार गए। और हार क्या गए, बेसिकली तेंदुलकर रन नहीं बना पाए। बहुत परेशान थे तेंदुलकर। रात को 2 बजे उठ गए और कमरे के अंदर ऐसे ही प्रैक्टिस करने लगे, शीशे के सामने प्रैक्टिस करने। सौरभ गांगुली उठ गए, बोला क्या कर रहा है भाई, सो जा। बोला ऐसा कर मेरे भाई, तू यहां से उठ और जाकर ड्रेसिंग रूम में सो जा, मैं तो ऐसी सारी रात प्रैक्टिस करूंगा। और उसके बाद अगले दिन 100 सेंचुरी मार के आए, सीधा 100 रन मारे और इससे तेंदुलकर ने मैच को ड्रॉ करा दिया। इनका एक रूल था, बल्ला बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, बल्ला बोलेगा, बल्ला जवाब देगा। कई बार ये फॉर्म से और अपनी परफॉर्मेंस से आउट हुए थे, कई इंजरीज हो जाती है। जब इतने साल लगातार खेलो तो बहुत इंजरीज हो जाती है, और इंजरी के कारण जब ये फॉर्म से बाहर चलते लोग बोल देते थे इनको, कई बार कह देते थे कि अब तुम्हारा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अब छोड़ दो क्रिकेट, अब छोड़ दो क्रिकेट। ये जवाब नहीं दिए, इनका बल्ला जवाब दिया चौके छक्के और सेंचुरीज के माध्यम से। एक मैं कहानी बताता हूं, 16 साल के थे तब ये, जब पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने उतरे। उस दिन बारिश हो गई और बारिश के कारण केवल 20 ओवर का मैच कर दिया गया और पाकिस्तान ने 158 रन मार दिए 20 ओवर में। और उस समय 20 ओवर में 158 रन ज्यादा होते, तब T20 का प्रचलन नहीं था। इंडिया की बैटिंग चल रही थी, 158 रन बनाने थे, 5 ओवर बचे और अभी 70 रन चाहिए। और उस समय इंपॉसिबल था, 30 बॉल पे 70 रन कैसे मारेंगे। सचिन ने डिसाइड किया, मुश्ताक अहमद मार रहे थे, एक के बाद एक कई छक्के ठोके। दूसरा छक्का तो ऐसा था कि खिड़की तोड़ दिया उनके ड्रेसिंग रूम की। और तब जो है ना, अब्दुल कादिर आए। अब्दुल कादिर शेन वॉर्न के बाद दूसरे सबसे लेजेंडरी स्पिनर दुनिया में माने जाते थे। और अब्दुल कादिर इसको बोले, ए बच्चे,
इसकी बॉल पे क्या मारता है, मेरी बॉल पे मार के दिखा, मैं तुझे मारने नहीं दूंगा। ऐसे स्टॉमी शॉट्स मारे इन्होंने और उसी ओवर में 28 रन मार दिए। पहले ओवर में अब्दुल कादिर के 4 छक्के और 1 चौके की मदद से। इनका किताब में इन्होंने अपनी बताया कि कूल हेडेड हमेशा रखना है इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सिद्धू का मानना है कि इनके दिमाग में कोई ऐसा कंप्यूटर है कि हर बॉल की कैसे बॉलिंग आएगी, हर बॉलर कैसे बॉल फेंकेगा, उसको कैलकुलेट कर लेते थे। बेसिकली इनका ना ऑब्सेशन हो गया था। ऑब्सेशन मतलब डीपेस्ट अटैचमेंट टू क्रिकेट। इनका एक बार इंडेक्स फिंगर का ऑपरेशन होना था। ये वर्ल्ड कप चल रहा था 2003, उसमें इनकी बहुत भयंकर इंजरी हो गई। तो किसी ने बताया भाई अमेरिका जाओ, वहां जाके इलाज कराओ। ये अमेरिका पहुंचे, वहां पे वर्ल्ड कप खत्म होते ही इलाज करने गए तो वहां डॉक्टर को समझा दिया कि भाई ऐसा है, इसको चीरना मत हाथ को, इसी से मैंने बल्ला पकड़ना है। डॉक्टर बोला नहीं चीरेंगे। बोला दोबारा समझा रहा हूं, उसको चीरना मत, चीरना मत। इतना परेशान थे इनको लगा इस उंगली के चक्कर में ऐसा ना हाथ बीच में चीर दे, मैं बल्ला ना पकड़ पाऊं बाद में। एनेस्थीसिया दे दिया डॉक्टर ने, बोला चुप कर, सो जा। एनेस्थीसिया दे दिया और ये एनेस्थीसिया भी असर नहीं कर पाया। ये नींद से अचानक सर्जरी के बीच में उठ गए। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, चीरा तो नहीं तुमने। इतना ऑब्सेशन है इनका कि क्रिकेट के लेजेंड होने के बाद भी सड़क पे कोई रास्ते में खेलता दिख जाए तो गाड़ी रोक करके वहां उनके साथ खेलने लगते। नेवर गिव अप स्पिरिट भी इनकी जबरदस्त रही है। 1989 का एक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सियालकोट में था और ये इनका टेस्ट मैच था और इंडियन बैट्समैन की बेइज्जती बहुत हो रही थी क्योंकि वहां बाउंसर, यॉर्कर और पेसर्स। और बेसिकली दिक्कत यह थी कि वहां पे इमरान खान, वासीम अकरम और वकार यूनिस, इंडिया लूज कर रहा था अपने विकेट्स को। वो याद है मुझको आज भी दिन, 38 रन मारे थे और 4 विकेट डाउन चल रहे थे। सचिन तेंदुलकर आए खेलने के लिए और पाकिस्तान हंसने लगा, ये बच्चे को लेकर के आया। हाँ, और वकार यूनिस की भयंकर बाउंसर आई। ये कहानी आपने सुनी होगी कि वो नाक फट गया था उस समय। दूसरी तरफ सिद्धू थे और इधर तेंदुलकर थे और जैसे ही उसका नाक फटा, बहुत तेज बाउंसर, आज नई बॉल थी, सीजनड बॉल थी, जब एक बार लगती है ना उनका पेसर तो आदमी का गेम ओवर हो जाता है। हाँ, और वहां पे आया उनका फिजियो, बोला भाई अब तो तू चल, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बोले ना ना ना, मैं खेलेगा। By the time I reach the non-striker's end, I hear a squeaky voice. मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। इसको बोलते हैं नेवर गिव अप। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। मेरी और आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है और इसको बोलते हैं बाउंस बैक। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। हाँ, व्हेन देयर इज अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। और आखिरी स्टंप तक उससे में 58 रन नॉट आउट चले और इसी के साथ एक रियल फाइटर का जन्म हुआ। कहते हैं कि तू कयामत तक धरने पर बैठे, किस्मत को बोल रहे हैं, तू कयामत तक धरने पर बैठ जा, कुछ मत दियो मुझको, लेकिन मैं कोशिशों तक कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। कोशिशों का इस्तीफा तेंदुलकर ने तो कभी नहीं दिया। वसीम अकरम का मानना था कि मैं सौभाग्यशाली हूं तेंदुलकर मेरे समय पे खेले। ये कभी भी इन्होंने